राष्ट्रीय अध्यक्ष एस आर दारापुरी जी और पूर्व मंत्री रहे दद्दू प्रसाद जी, बैठे मंच पर सभी साथियों, आप लोग भी जो बैठे साथी हम लोगों को पूरे प्रदेश से आए हुए सबको हम अभिनंदन कर रहे हैं। और साथियों, आप लोगों के बीच में जो ये एजेंडा 2024 का लिया गया है, तो आप लोगों के बीच में पढ़ के सुना दिया गया है। इसी के साथ साथ अभी देख रहे हैं कि जो पूरे भारत में जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी सरकारें हैं, किस तरीके से मजदूरों के साथ छलावा कर रही हैं। आज जो मजदूरों का एक जरिया था, उनके परिवार की जीविका थी, जो पूरे भारत में दसियों करोड़ मजदूरों को बेदखल कर दिया है। हम अभी सीतापुर में जो काम मजदूरों के बीच कर रहे हैं, मनरेगा मजदूरों के बीच काम कर रहे हैं, तब जो भी हम लोग 100 ग्राम पंचायतों का सर्वे कराया गया, जहां पर हम लोग मनरेगा के तहत मजदूरों के बीच काम की मांग कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि किस तरीके से मजदूरों को सीतापुर का जो इस समय का स्थिति है, जो 24% सरकार काम दे पाई है, जहां पर 15 लाख मजदूर है। जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ जगह पर 50 दिन काम मिल जा रहा है, कुछ जगहों पर 100 दिन पूरा हो जा रहा है, कुछ जगहों पर 24 दिन। उसमें बड़े अड़बंगा डाले जा रहे हैं। 50% मजदूरों को इस बहाने से बेदखल कर दिया जाता है मनरेगा में कि कहीं पर आधार कार्ड के नाम पर या खाते के नाम पर या निष्क्रिय मजदूर होने के नाम पर उनको बेदखल कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम कहना चाहते हैं, जिस तरीके से आज जो मजदूरों की स्थिति बनी है, इस महंगाई में उनकी सरकारें जो मजदूरी तो बढ़ाई नहीं है, और मजदूर के साथ जो छलावा कर रही है, अन्याय कर रही है, जो आज स्थिति बनी है मजदूरों की, जो हालातें हैं, किस तरीके से दोस्तों हम कहना चाहते हैं, इस एजेंडे में भी मनरेगा का सवाल जोड़ा जाए। और जो सवाल खड़े हैं, आज जो एजेंडा यहाँ का जो 2024 का है, तानाशाही नहीं, लोकतंत्र चाहिए, तो हम लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। फिर मिलेंगे। धन्यवाद संतराम जी। हमारे बीच में दलित चिंतक डॉक्टर राम प्रकाश जी हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और एजेंडे पे अपनी बात। आप सब देखते रहे जनता खबर को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जनता खबर चैनल यूपी बिहार। हम लोग यूपी एजेंडा पे बात करें उससे पहले आगामी मंच, जिस पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोग छात्र राजनीति करते हुए हमारे दौर के वरिष्ठ राजेश आचार्य मौजूद हैं, और उनके जस्ट बगल में आलोक सर मौजूद हैं, जिनको हम अपने दौर का गुरु कहते हैं। हम लोग अरस्तु, हमारी टीम में जो लोग हैं, उसमें से कौन बनेगा पता नहीं, लेकिन वो हमें प्लेटो के रूप में दिखाई देते हैं। हमारे मंच पर एस आर दारापुरी साहब हैं, जिनकी उपस्थिति और जिनके बारे में कुछ कहूँ तो वो बहुत सारी बातें होंगी। मैंने हम सबके वर्तमान में मैं ये कहूँ कि इस पूरे
जस्ट बगल में आदरणीय दत्तू प्रसाद जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के निर्माणकर्ताओं में से एक हैं। और जान करके बड़ा ताज्जुब होता है कि सामान्य परिवार का कोई शख्स या किसी सामान्य परिवार से निकला कोई व्यक्ति लगातार विधानसभा कैसे 96 से मैं जब इनको कहता हूं कि 96 से लगातार आप विधायक रहे, 2012 में चुनाव में लड़े तो फिर होते, 17 में न लड़ते हुए लड़े नहीं तो होते ही, और 22 में फिर नहीं लड़े होते तो होते ही। मैंने कुछ ऐसा करने वाले होंगे जरूर। मैं आपके इलाके में भी गया, मुझे लगता है कि उस आंदोलन की ठीक समझ रखने वालों में से, और जितना हम लोग समझ पा रहे हैं उसमें उन्हें बहुत बड़ा अधिकार। हम लोगों की नेता जहां हम लोग आजकल एक साथ काम कर रहे हैं, सुश्री उषा विश्वकर्मा जी, डॉक्टर साहब जैसे बहुत अभी जल्दी का परिचय है, आदरणीय डॉक्टर रज बिहारी साहब, आप जेएनयू से पीएचडी किए और समाज को समर्पित हैं, और आदरणीय दिनकर जिनका कुशल संचालन है। सम्मुख कुछ नाम लेना अच्छा समझता हूँ। एक तो हमारी अनु जो कैमरा लेकर बैठी हुई है, हमारे वरिष्ठ डॉक्टर सतव्रत सिंह जी इसमें मौजूद हैं और आप पिछली पंक्ति पे हैं। हम लोगों के दोस्त पूजा विश्वकर्मा जी मौजूद हैं, तब मुझे ही बोलना था, उन्होंने मना किया था, शायद मेरा नाम पहले आ गया। हमारी बहन लक्ष्मी मौजूद हैं, और बहुजन समाज के एक बड़े अच्छे अभिनेता साथी निशांत मौजूद हैं। हम लोगों के साथी नईर, सारस्वत, गोलू, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और जिनको मैं जानूंगा। और सबसे बड़ी बात हमारे अखिलेश यादव, जिनको इटावा मैं कह रहा हूँ कि इटावा से अखिलेश यादव मौजूद। आप सबकी इस उपस्थिति में ये जो बात हुई यूपी एजेंडा को लेकर, उसमें मैंने हम लोगों ने ही इसको तय किया था, कुछ हमको लगा कि फिर से नहीं देखा गया। इसमें कहा गया हर परिवार के एक सदस्य को हम कह रहे जो मांगे सकते हैं, बस इतना। एक परिवार में एक से ज्यादा नौकरी हो तो खराबी नहीं, परिवार की इकाई का तय क्या होगा और उसमें देखेंगे, लेकिन जो मांगे सरकारी। बाकी सभी प्रस्ताव हम सब लोग मिलकर ही पारित किए थे, और हमको लगता है कि इसे जमीन पे जाना चाहिए। सरकार जो भी है, इनकी क्या ही फर्क है। फर्क तब है कि हमारी बेहतरी के लिए क्या होगा। वैसे तो चुनाव होते ही रहते, और हर चुनाव में कुछ लोग जीत जाते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं, और कोई कुर्सी पे बैठ जाता है, फिर कुछ दिनों बाद होगा चुनाव। लेकिन हमारी ओर से, इस जनता की ओर से क्या, और जनता के लिए तो ठीक बात है कि जनता के जीवन में बदलाव अगर नहीं आ रहा है तो फिर ये राजनीति करने वाले लोग कदम टाल करने में शुरू नहीं। और अगर ऐसा ये कर रहे हैं तो फिर ये हम सबकी जिम्मेवारी होगी, ये सामने बैठे हुए लोगों की भी और इधर की, कि हम उन्हें एजेंडा समझाएं। उन्हें एजेंडा नहीं समझ में आ रहा, उन्हें जाति पर वोट मिल जा रही तो क्यों बात करेंगे रोजगार, उन्हें धर्म पर वोट मिल जा रही तो क्यों बात करेंगे आपके स्वाभिमान, और उन्हें मंदिर पे वोट मिल जाएगी तो क्यों बात करेंगे। कैसे ये बात हम समझ ले कि जो रोजगार पे बात करेगा हम उसको वोट, जो रोजगार पे बात करेगा हम उसके साथ करेंगे। बहुत सामान्य सी बातें समझ कैसे आएगी। विश्वविद्यालय इलाहाबाद में हम लोग बात करते हुए रोजगार के सवाल पे हम लोगों ने कहा कि देखिए ये रोजगार का सवाल सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का सवाल नहीं होगा, और अगर किसी विश्वविद्यालय में कहीं सभा करते हुए अगर ये कह रहे हैं आप कि रोजगार सरकारी नौकरी का सिर्फ ये जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं उन्हें मिल जाए,
तो ये बेईमानी है। वो सबको रोजगार चाहिए। लेबर चौराहे पे खड़ा हुआ मजदूर अपने हाथ को बेचने के लिए जो तत्पर है, उसे भी सरकारी नौकरी चाहिए और उसकी योग्यता के अनुरूप चाहिए। और हम नहीं करें कि वेतन समान। हमारे साथी ने बहुत शानदार बात कही, नौमीलाल जी। निश्चित रूप से वेतन एक हो जाए तब तो कोई बात ही खत्म हो जाए, लेकिन कम से कम एक समान पाते 10 तो हो, जिसे नेहरू व्यवस्थित व्यवस्था में करते हैं। एक समान पाते 10 का समान पात तो हो। अगर वह भी नहीं हो सकता तब कहीं ना कहीं ये बड़ी कहानी क्रिएट करने में लगे। और 1 एकड़ जो भूमि का सवाल है, दूसरा जो सवाल हमारा 1 एकड़ भूमि का सवाल, वो 1 एकड़ भूमि उस प्रत्येक परिवार को, जो एक परिवार में चाहे वो सिंगल आदमी हो, अगर वो शादी नहीं करना चाहता उसे यूनिट माने, या परिवार में 2 ही लोग हो पति पत्नी तो उसको यूनिट माने। वो सबको 1 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए और 1 एकड़ जमीन में उसका पूरा मालिकाना हक होना चाहिए। जमीन है नहीं है इसमें कोई बात नहीं। ग्राम सभा के पास जमीन है या नहीं है ये हम नहीं जानते, और हम नहीं कह रहे हैं आप जमीन खरीद को दोगे या सिर्फ नया ले आओगे। ये दोनों पर भी सोचा जा सकता है, वो आपका काम होगा। हम कह रहे हैं हमें जमीन दो, कैसे दोगे ये तुम, ये कहना। और ये पूरे जो हम लोगों ने ये प्रस्ताव दिया है, ये जो हम लोग का एजेंडा है, इस यूपी एजेंडे को हम ये कोशिश करें कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 75 जिलों में हमारे लोग पहुंच सके, हमारी बात हो सके। आलोक सर कहते हैं कि कुछ कुछ लोग मिल जाए, 2, 4, 5, 10 लोगों से बात हो, लेकिन बात हो। 5 लोगों का अर्थ ये कि जिनको हम अपनी बात रिसीव करा सकें। सभाओं में बात ग्रहण नहीं, सभाओं में भाषण की प्रतियोगिता और बात नहीं रही। मुझे बहुत ठीक लगता है कि 5-5 लोगों के बीच अगर बैठकर हम उन्हें यह बात उनके भीतर ट्रांसफर कर सके, उनके भीतर डाल सके, तब ये बात हम पहुंचाने में कामयाब हैं। और निश्चित रूप से ये जो लोग सामने बैठे हुए, ये सब लीडर, और इतने बड़े लीडर हैं कि मैं समझता हूं कि इन सबके अपने संगठन, और सबके संगठन में 1000, 500, 100 लोग तो निश्चित रूप से बहुत बड़े लोग हैं। अपनी शक्ति के साथ सामने आएंगे तो मैं निश्चित ही कह सकता हूं कि हम लोग इस यूपी एजेंडा को ग्राम सभा तक ले जाएंगे। और दूसरी बात ये, यूपी एजेंडा इसलिए सिर्फ नहीं कह रहे कि किसी यूपी या लोकसभा के चुनाव में हम ये बात करेंगे, नहीं, सिर्फ इस समय बात करेंगे ऐसा नहीं। ये जो क्षेत्र पंचायत, जो पंचायती राज के जो चुनाव, आप उस समय भी और सभी चुनाव में जो भ्रष्टाचार है, आर्थिक भ्रष्टाचार हर चुनाव में जो है, उस पर रोक लगाएंगे। और इसके लिए भी हम लोग अभी बात कर रहे थे कि अगले जो भी चुनाव हो, चुनाव आयोग में नागरिक समाज की ओर से, इन लोगों की ओर से चुनाव आयोग को समझाया जाए कि आपको प्रत्येक दशा में निष्पक्ष चुनाव कराना होगा, और वह भी मानक पर। अब सपोज करिए कि कोई ग्राम सभा में प्रधान का चुनाव है और बहुत सामान्य सुनाई देता है, सामान्यतः सुनाई दे जाता है कि ये जो प्रधान जीता है वो 10 लाख खर्चा किया है। आप में से जो विधायकों को नजदीक से जानते हो वो बताता है कि मेरा 5 करोड़ खर्चा हुआ चुनाव लड़ने के लिए। ये जो कैसे खर्च कर ले रहा है और चुनाव आयोग क्या कर रहा है? अगर यह ठीक होगा तो अच्छा और निष्पक्ष चुनाव होगा, और फिर अच्छे लोग आएंगे। अच्छे लोग आएंगे तो जाहिर तौर पर हमारी बात शायद उनको हम उन्हें समझा पाए। मैं आज इस मौके पर इस बात को जरूर से जरूर कहना चाहूंगा, और यह बहुत अच्छे लोग हैं
कि लगभग बराबर की संख्या में, थोड़ा कम 40% नहीं 40 तो जो अभी महिला आरक्षण सदन से पास हुआ है 33% उतने को मौजूद है। और यह सामान्य बात नहीं, 33% महिलाएं इस ठंडी में, कोई सीतापुर से, कोई हरदोई से, कोई इलाहाबाद से, कहां से लोग आए, वो भैया कानपुर से। तो ये कोई कमिटमेंट है, हमारा कोई विश्वास है। इस विश्वास को मैं ये समझता हूं कि अगर हम सब लोग इस विश्वास के साथ चलेंगे तो इस विश्वास को हम निश्चित रूप से धरातल तक ले जा सकते हैं। आज इस बातचीत में मैं आपको सुनना चाहता हूं, आप सबको सुनना चाहता हूं, मंचस्थ हमारे अपने सभी नेताओं को सुनना चाहता हूं, और यह भरोसा देते हुए कि हमें जो जिम्मेवारी होगी उसका निर्वाह पूरी ताकत से होगा। आप सबको धन्यवाद और आप सबको जय हिंद।